आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना महबूब, अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और ये प्रोग्राम जिनकी बदौलत रोज़ अफजू तरक्की कर रहा है, माशाअल्लाह कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, हर रोज़ आपके पेशे नज़र होता है। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आपके महबूब शायर, आपके महबूब हकीम जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। बेहद शुक्रिया ज़रा नवाजी। आइए प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब की एक खूबसूरत सी गज़ल भी आपकी समातों में रस घोलेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से वाक़े से आगाज़ करते हैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है। एक नाबीना शख्स थे और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम किलाब था। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, और अपने बाप के तमाम काम खुद किया करता था अपने हाथों से, किसी दूसरे से नहीं करवाता था। एक मर्तबा उसे जिहाद का शौक़ हुआ तो वो चला गया। अब उसकी अदम मौजूदगी में वालिद को बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत परेशान हुए। आखिर एक दिन वो लाठी टेकते हुए हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए और अपने बेटे की जुदाई का जो है उन्होंने ज़िक्र किया और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे बेटे को खुदारा वापस बुला दीजिए। तो उन्होंने कुछ उसकी फ़ुरक़त में, जुदाई में अशआर भी कहे थे, वो भी सुनाए। हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत हैरत भी हुई, दुख भी हुआ। उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो सिपह सालार लश्कर थे उन्हें हुक्म दिया कि भाई उस नौजवान को वापस भेज दो। जब वो सीधे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए तो उन्होंने पूछा कि तुम अपने बाप की ऐसी क्या खिदमत अंजाम देते थे कि वो तुम्हारे चंद दिनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। तो दीगर बातों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो उनके तमाम काम एक तो अपने हाथों से अंजाम देता था, दूसरे जब मैं उनके लिए दूध दोहता था तो उन्हीं के थन को पहले मैं ठंडे पानी से धोया करता था ताकि वो दूध जो निकले वो भी ठंडा ठंडा हो, फिर उसे ग्लास में डाल करके और कपड़े से अच्छी तरह ढक के उनकी खिदमत में पेश करता था ताकि उसमें कोई मक्खी या बाल वगैरह ना पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में हम तुम्हारे वालिद को बुलाएंगे, यही काम जो तुम खिदमत जिस तरह से दूध दोहते थे उसी तरह दूध गिलास में डालकर उनको पेश करना, बताना नहीं कि तुम कौन हो। उन्होंने ऐसे ही किया। जब उनके वालिद को बुला भेजा हज़रत उमर फ़ारूक ने, किलाब ने हस्बे मामूल उसी तरीक़े से दूध दुहा और वो गिलास अपने वालिद की खिदमत में पेश किया। जब पहला घूंट भरा उन्होंने तो वो बेसाख्ता चिल्ला उठे कि इसमें से तो मेरे बेटे, मेरे किलाब के हाथों की खुशबू आ रही है। अब इस पर हज़रत उमर फ़ारूक भी जो है वो नमदीदा हो गए और उन्होंने बेटे को इशारा किया कि लगा लो अपने बाप को गले से। वो सीने से चिमट गया और हज़रत उमर फ़ारूक ने उस वक्त एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी जो ये खिदमत है यही असल जिहाद है। तुम अपने बाप की खिदमत में रहो, उनकी खिदमत बजा लाते रहो, और इससे बड़ी नेकी और सादत नहीं हो सकती। तो मोहब्बत की एक खुशबू होती है नाज़रीन, जो बिन कहे अपना एहसास दिलाती है। और हकीम साहब से बढ़कर कौन जानेगा इस बात को कि मोहब्बत भी जो है खुशबू है हकीम साहब, किसी इंसान को ना तन्हा रहने देती है, ना वो फ़ुरक़त और जुदाई में भी एक एहसास बनकर साथ साथ चलती है। शायद आपको पता हो, साइंटिफिक तौर पर हमारे दिमागों में, ख़ास तौर पर माँ बाप के दिमागों में, अपनी औलाद के लिए एक केमिकल पैदा होता है जिसे मोहब्बत कहते हैं जी। और शफ़क़त कहते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है उन माँ बाप के लिए जो साहिब औलाद हैं। और ये केमिकल अक्सर पड़ोसी के लिए नहीं होता, दूर के रिश्तेदार के लिए नहीं होता, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये जो बाप की ये मामला है कि हर बात पे टोकना, और ये उस केमिकल की वजह है कि वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे से कोई गलती हो और ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी में आए, तो वो पूरी ज़िंदगी उसकी तरबियत में लगा देता है। ये केमिकल अगर पड़ोसी के लिए भी हो तो वो आदमी बहुत अच्छा है। ये केमिकल अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत में हो, ये होता है, सबके लिए भी होता है, और ये अगर अल्लाह के लिए पैदा हो, वो मोहब्बत वाला, तो समझ लो वो शख्स जन्नती हो सकता है। ये साइंस ने साबित किया है कि एक केमिकल तैयार होता है, और ये औलाद में नहीं होता, अक्सर व बेशतर औलाद में नहीं होता, लेकिन जिस औलाद में हो अपने माँ बाप के लिए, हालांकि उसके बच्चों के लिए वो होता है, लेकिन जो हसास लोग होते हैं, जो बहुत भावुक होते हैं,
उनके दिमागों में केमिकल अपने बाप के लिए भी होता है, माँ के लिए भी होता है। इस केमिकल को पैदा करने के लिए तरबियत बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग साहिब औलाद होकर इस केमिकल का वो लुत्फ़ लेते। औलाद होने से पहले अगर ये केमिकल तैयार हो तो बहुत कीमती है। बेशक हकीम साहब, क्या बात कही आपने, वाकई आब ज़र से लिखे जाने के लायक है। अब आपकी ताज़ा गज़ल हकीम साहब। ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ। अब किसे गर्दिशे अय्याम से डर लगता है, वाह। अब किसे गर्दिशे अय्याम से डर लगता है, जाम खाली हो अगर जाम से डर लगता वाह है। वाह, सुभान अल्लाह। जाम खाली हो अगर जाम से डर लगता है, इश्क का पहला कदम झूम के रखा मैंने, वाह। इश्क का पहला कदम झूम के रखा मैंने, इब्तदा यूं हुई अंजाम से डर लगता है, इब्तदा यूं हुई सुभान अल्लाह। अंजाम से डर लगता है। और हुस्न कमसिन से भी मोहताज बहुत हूँ अब मैं, हुस्न कमसिन से भी मोहताज बहुत हूँ अब मैं, अब मुझे लज्जत दुश्नाम से डर लगता है, वाह वाह। अब मुझे लज्जत लज्जत दुश्नाम से डर लगता है। नासेहा मैं भी तो डरता हूँ खुदा से तेरे, नासेहा मैं भी तो डरता हूँ खुदा से तेरे, और तुझे साकियो असनाम से डर लगता है, आहा। और तुझे साकियो असनाम से डर लगता है। वाह। और दिन में सूरज की तमाज़त से झुलस जाता हूँ, दिन में सूरज की तमाज़त से झुलस जाता हूँ, चांदनी रात का फिर शाम से डर लगता है, वाह वाह वाह। चांदनी रात का फिर शाम से डर लगता है। और मक्ते का शेर है कि पारसा मैं भी नहीं तूर गुनाह करता हूँ, पारसा मैं भी नहीं तूर गुनाह करता हूँ, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम से डर लगता है, क्या जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम से डर लगता है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, क्या कहें, हर शेर लाजवाब है। आशिक का और नासिह का बड़ा पुराना रिश्ता है, वाइज़ का, नासिह का। ये एक ऐसा किरदार है गज़ल में या शायरी में जिसका काम नसीहत करना है, और आशिक कभी नहीं सुनता, तो उसकी बात कभी कभी मान भी लेनी चाहिए, लेकिन आशिक मानने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्या है जो आशिक जो है वो, उससे उसका 36 का आंकड़ा है हकीम साहब? आशिक एक जुनून है, और नासे जो है वो जुनून नहीं है, उसमें वो खिरद है, वो खिरद है, अकल वाला है। तो खिरद और जुनून दो मुताजाद चीज़ें हैं। मुताजाद मतलब ये दोनों चीज़ें जैसे पानी और आग है, एक जगह नहीं रह सकते, एक को ख़त्म होना होगा। तो ये मुताजाद होने की वजह से हमेशा ये मुताजाद ही रहा। बिल्कुल, और ये ना हो तो फिर हुस्न भी नहीं है। हमारे पहले कॉलर आए हैं जिलानी साहब हैं, कर्नाटक से, आइए उनसे बात कर रहे हैं। जी बताएं जिलानी साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाकिम साहब का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। हाकिम साहब, मैं गोल मोरिया सफ़ेद मंगाया हूँ, बच्ची के बाल झड़ रहे थे, उसको मंथली वो होना भी ये था, थोड़ा डिले से होता है, तो ये कैसा यूज करना है जरा बताइए। आपका शेर, मैं पहले ये अर्ज करूं कि आपका शेर बहुत पसंद आया मेरे को, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। बच्ची का उम्र बताइए। जज़ाकल्लाह। बच्ची की उम्र 22 साल है। कितना? 15 साल। जिलानी साहब 22 साल, 22 साल, 22 साल। जी जी, हाँ 22 साल। हाँ देखिए, बच्ची से मेरी तरफ से कहें कि शैम्पू छोड़ दे कुछ दिन के लिए, और शैम्पू ऐसे भी आते हैं जो सोडा कास्टिक से पाक है। सोडा कास्टिक वो होती है जो साबुनों में और इनमें डलती है, कपड़े धोने के साबुन में बहुत ज़्यादा, तो अक्सर वो होती है, तो वो छोड़ दे, सादा साबुन इस्तेमाल करें या इससे पाक जो हो उससे इस्तेमाल करें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ। हेल्दी है तो पानी के साथ बेहतर है,
कमज़ोर सी हैं तो दूध के साथ बेहतर है, साहिब हैसियत हैं तो नारियल पानी के साथ बेहतर है। 1 ग्राम रोज़ाना बस 1 मरतबा किसी भी वक्त ले सकते हैं, वैसे कोई कैद नहीं है, बस दीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि बच्चों ने आजकल जो है वो हेल्दी फूड लेना या हेल्दी डाइट लेना छोड़ दिया है, तो ग़िज़ा में भी कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो ऐसा होता है, तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल किस तरह रखें? देखिए, अल्लाह ने हर तरह की ग़िज़ाएँ बनाई हैं और बहुत सस्ती भी हैं, जो बहुत मुक़व्वी हैं और वो हमारे जिस्म के लिए काफ़ी होती है। जैसे कोई अखरोट खाता है तो अखरोट की सी तासीर फ़िश में भी है, उससे ज़्यादा हैसियतदार लोग वो खाते हैं। अखरोट भी महंगा होता है, लेकिन अलसी भी बनाई है उसने, अलसी में भी वही सब कुछ है जो इन दोनों चीज़ों में है। ये अलसी को 1 चम्मच एक दिन में खा लेना, तकरीबन 2 सेब, 2 केले और 2 संतरे और 1 आंवला खाने के बराबर है। क्या बात है कि और ये इतनी सस्ती आती है कि 60-70 रुपये किलो आ जाती है, और 1 किलो ख़रीद लो तो तकरीबन 3-4 महीने चलेगी। तो ये 2-3 रुपये रोज़ की खुराक या उससे भी कम। तो इसमें इस कदर, एक तो इसमें तांबा है जी, और तांबा समझ लीजिए हमारे जिस्म के लिए जैसे बिल्डिंग में स्ट्रक्चर का काम होता है ना, पिलर्स में जो स्ट्रक्चर होता है उसका काम करता है। फिर ओमेगा 3 है जो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। फिर इसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत जो ओमेगा 3 में होती है, यानी कि कैंसर तक से लड़ सकती है। इतनी मामूली चीज़ है और हम इसे ज़्यादा भाव नहीं देते। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल। ज़रा नवाजी। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। तज़मी पहले आपसे मुखातिब है, मसरत थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। पहले तज़मी साहब बताइए क्या सवाल है आपका? जी बताइए, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तज़मी बेंगलुरु से हूँ जी। मैं हकीम साहब की दवा 3-4 साल से खा रही हूँ। मैं और मेरी सासू माँ बहुत बड़ी फ़ैन है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। बहुत सा फ़ायदा हुआ है। वो गौनसिया लेके खा रहे थे, सिरका खा रहे थे जी। मेरे बेटे को मैंने माजूर आर्केस दिया था, वो भी बहुत फ़ायदा हुआ कोल्ड के लिए, सर्दी खांसी के लिए। एक डाउट है कि मैंने 3 डब्बे खिला दिए मेरे बेटे को। अब वो वीजिंग से बहुत होता था, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हकीम साहब की दवा खाई है वो वीजिंग तो कम हो गया है, फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं होता। मंथली मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाके एलोपैथी का वीजिंग का नेबुलाइजर देना पड़ता था। अब थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है। मेरा ये सवाल है, अब थोड़ा थोड़ा है, ऐसे समझो कि 100 में 70% तो क्योर हो गया, थोड़ा है, इसके लिए मुझे क्या करना है? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। मसरत साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर हकीम जी से हमको बात करनी है। बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है? जी हमको सर 3 साल से शुगर है। अब बहुत बढ़ा रहता है। 330 अबर करवाया है 1 तारीख को, 330 आया खाली पेट में और 430 आया है नाश्ता के बाद। ठीक है। दवा खा रही हूँ सर, लेकिन फिर भी फायदा हमको नहीं नजर आता है। ये सीने में बहुत घबराहट रहती है। बेहतर बेहतर। अच्छा देखिए, 2 दवाएं हैं ऐसी जो डायबिटिक लोगों को हमेशा लेनी चाहिए। एक तो वो जो आप लेते हैं उसे नहीं छोड़ें, और 2 दवाएं मैं बता रहा हूँ जो आपको सूट करे वो आप लें।
देखिए, एक आता है कलौंजी का सिरका, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पिया करें और अपनी दवाएं जारी रखें। इससे आप फिर 5-7 दिन में फिर टेस्ट कराना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी शुगर डाउन होने लगी, और इसे हमेशा लीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिरके सूट नहीं करते, तो वो इसकी जगह पर जामुन का गोंद, देखिए जामुन का गोंद बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल जामुन का गोंद होता है, और इसकी तादाद बस 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम, खाने से पहले खा लिया करें, आधा घंटा पहले। ये मेरे तजर्बे में दुनिया की सबसे तेज़ तरीन, यानी मैंने खुद इसको महसूस किया है, लोगों को हज़ारों को दिया है, सबसे तेज़ तरीन डायबिटीज़ कंट्रोल करने की रॉ मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन में आप फिर अपना वो टेस्ट कराएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी दवा भी इस्तेमाल करें। देखिए, जब जामुन आती है तो हम आधा किलो खा जाते हैं, और हमारी डायबिटीज़ टस से मस नहीं होती, बस चल रहा है जामुन का, लेकिन असल में जामुन का गोंद फ़ायदा करता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से तजर्बेकार आदमी हूँ, कह रहा हूँ कि ये दुनिया की सबसे तेज़ यूनानी या आयुर्वेद की सबसे तेज़ दवा है। कभी आप इस्तेमाल करके देखें, 1-1 चुटकी से ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं, बहुत तेज़ है, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, तज़मी साहिबा का सवाल हमारे पास महफूज है, लेकिन आमना है हैदराबाद से, बात कर रहे हैं उनसे। जी बताइए आमना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे 3 सवाल करना चाहती हूँ, आपका ज़्यादा वक्त लेना चाहती हूँ। जी फरमाइए। माजरत चाहती हूँ। जी, एक गुजारिश है कि मेरा कॉल डिस्कनेक्ट ना करें। नहीं करेंगे, मेरा पहला हमारे हाथ में होगा तो नहीं करेंगे। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे आंटी जिन्हें ब्रीस्ट एक्सिस की बीमारी है, उन्होंने आपका बताया हुआ नुस्खा एलोवेरा का सिरका इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है। वही नुस्खा इस्तेमाल करना बेहतर होगा, या आप कोई दूसरा नुस्खा बताएंगे जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता हो? कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चा? 6 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना % फायदा? जी, कितना फीसद फायदा उनको लगता है 6 महीने में? इतना तो नहीं पता। कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ बताती हैं? तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। जी ठीक है, दूसरा सवाल। अगर आप एलोवेरा का सिरका ही इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे तो कब तक इस्तेमाल करना होगा, कितने बॉटल? ठीक है, दूसरा सवाल। जी, दूसरा सवाल ये है कि मेरे अम्मी जी ने आर्थराइटिस है, आपने बताया था कि अलसी और गोंदचिया इस्तेमाल करने से फायदा होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरी दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाने में किस चीज से परहेज करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि मेरे बाबा जी ने अस्थमा है, अच्छा, तो उस मर्ज के लिए कुछ मुफीद नुस्खा बताए तो मेहरबानी। देखिए, जिस नुस्खे से फ़ायदा है वही नुस्खा दीजिए, और जैतून का सिरका भी ले सकते हैं, कलौंजी का सिरका भी ले सकते हैं। कलौंजी और बेहतर है, और इसको लें तो 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लें, दिन में कम से कम 1 बार सोडा खाने का इसे मिला के लिया करें, तो ये तेज़ असर हो जाता है। और दमे के लिए दवाएं जारी रखें, और जारी रखते हुए ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये बहुत अच्छा नुस्खा है दुनिया का। रॉ मटेरियल लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल भी कहते हैं, आप तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, सर्च भी कर सकते हैं क्या कैसे होते हैं, फिर उन्हें ख़रीद सकते हैं। 100 ग्राम सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, और 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल। उन्नाब की गुठली निकाल दें और इसको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट दें, गर्म पानी है या चाय पी लें इसको खाने के बाद। ऐसे रात को भी ले सकते हैं, अपनी अद्वियात भी जारी रखें।
और वालदा के मुतालिक यह है कि वो अपनी दवाओं के साथ गोंसिया ले सकते हैं, अलसी आधा चम्मच और आधा ग्राम गोंसिया जारी रखें। सबसे मेरा इल्तमास है कि अपनी अद्वियात को जारी रखते हुए ये इस्तेमाल करें तो आपको आर्जी और मुस्तकिल फ़ायदा भी मुमकिन है। जी, एक सवाल आपका हम महफूज रख रहे हैं क्योंकि औरंगाबाद से हमारे साथ नसरीन है, इसी तरह तज़मी का सवाल भी महफूज है हमारे पास। जी नसरीन साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है बाजी कि गोंद सिला मंगाई थी ना मेरे शौहर के लिए। हाँ। तो 1 महीना तो कमर अच्छा था, उसके बाद में अभी और दर्द चालू हो गया, एक छुट्टी लेते सुबह में। तो उसके बारे में बताइए। 24 घंटा उनको बोले तो सुबह 7-8 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा बेटा देखो, एक चुटकी नहीं आधा ग्राम लें और 2 बार लें दिन में खाने के बाद। बहुत कम तादाद ले रहे बच्चे की खुराक, और कभी इत्तेफाक से दर्द बढ़ जाए जैसे अभी बढ़ा हुआ है तो ये तो छोड़े नहीं। और दर्द की गोली आप ले सकते हैं जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो। ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है। और आप यकीन रखें अल्लाह पर, इसमें अल्लाह ने बड़े फ़ायदे रखे हैं। बस वही वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें दौरान इलाज। ये अगर करें तो जल्दी फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो देर लग सकती है। जी, अपने बच्चे के बारे में उन्होंने जानना चाहता हकीम साहब। तज़मीन ने आर केयर के 3 डब्बे जो है वो इस्तेमाल कर चुकी हैं, वो मज़ीद कितने दिन ये और खिलाना है बच्चे को? हाँ बच्चा देखो, ये 5-6 महीने का कोर्स है कमोबेश। तो जो तेज़ी से फ़ायदा हो रहा है वो लगता तो है कि दिए हुए वक्त पर उनको पूरा फ़ायदा हो जाना चाहिए। कभी इत्तेफाक से नज़ला खांसी हो जाए तो मुझे भी नज़ला खांसी हो रहा है 2-3 दिन से, वायरल फीवर चल रहा है। इसमें बरसात के मौसम और महाराष्ट्र में तो काफ़ी पानी बरस रहा है, मैं जानता हूँ वहाँ पानी बहुत बरसता है। और महाराष्ट्र जो है पूरा बारिश के पानी पर डिपेंड है। अगर ये ना बरसे तो महाराष्ट्र खाली हो सकता है। वहाँ पर झीलें बनाए रखी हैं और समंदर होते हुए भी इस पानी को हमें पीना पड़ता है। तो मैं तो मुतमईन हूँ, आप भी अल्लाह का शुक्र करें कि वक्त पर इनको फ़ायदा हो सकता है। अभी 3 डब्बे यानी 1.5 महीना हुआ है, आपको 5-6 महीना खाना है, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। वक्ती तौर पर अगर कुछ हो तो उसकी दवा ज़रूर दिया करें। जी, अनीसा साहब आए वरंगल से, बताएं बहन सवाल क्या है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत दिन से बात करने की कोशिश कर रही थी डॉक्टर साहब मैं आपसे। जज़ाकल्लाह। मैं दवा खा के 8-9 महीने हो रहा डॉक्टर साहब। अश्वगंधा और मुनाफ और दूसरी भी जड़ी बूटियां थे, वो दवा मंगा के पीस के मैं शुरू कर दी थी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मेरे को क्या हुआ, आराम होना शुरू हो गया डॉक्टर साहब। आराम होना शुरू होने के बाद क्या हुआ बोले तो मैं घर में फर्श मार्बल का है, फिसल के गिर गई। और गिरने के बाद में से क्या हुआ, फिर डॉक्टर साहब के पास गई, अंग्रेजी दवाएं ली, जरा कम हुआ। जो दर्द गिरने के बाद से जो दर्द आ गया डॉक्टर साहब, फिर शुरू का दर्द चालू हो गया। तो मैं फिर फोन करी तो हिमांशु डॉक्टर साहब उठाए तो मैं बोली ऐसा गिर गई, फिर तकलीफ फिर से मेरे को बढ़ गई, फिर मैं क्या करना बोल दो। उन्होंने क्या बोले बोल दो, टेक केयर गोली इस्तेमाल करो आप, उससे कम होता बोले। ठीक है बोल के टेक केयर गोली मंगा ली से उससे जरा आहिस्ता फायदा होने लगा। उसके बाद जरा वेट ज्यादा बढ़ने लगा तो मैं क्या करी, वो तो फिर डॉक्टर साहब से कॉल करके बात करी तो उन्होंने क्या बोले, एफ केयर गोली मंगा लो, उसके गोली से आप वेट लॉस होता। मेरा वजन नहीं कम हो रहा डॉक्टर साहब मेरा। अब मेरे को 2 रोज अच्छा कम दिखता है डॉक्टर साहब, फिर तीसरे दिन जरा दिखता है डॉक्टर साहब। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द डॉक्टर साहब। ठीक है, गौर से सुनिए। हाँ देखिए मोहतरमा, अभी तक तो आपको शायद पूरा मुकम्मल फ़ायदा भी हो सकता था, और गिरना हुआ इसकी वजह से दर्द दोबारा आया। आप सही दवा ले रहे हैं
और वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए डाइट कंट्रोल ज़रूरी है, नहीं तो वज़न कम नहीं होता। और डाइट कंट्रोल मैं इस तरह करता हूँ कि आपने देखा होगा पहले मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी था, अब थोड़ा दुबला पतला हूँ, काफ़ी वज़न मैंने कम किया, तकरीबन 20 किलो। तो मैंने कैसे किया? अद्वियात अपनी जगह, बग़ैर अद्वियात का तरीका है कि सुबह को उठा, मेरे लिए एक प्याली दाल आ गई, मैंने वो चम्मच से खाई और चला आया शूट करने के लिए। दोपहर में एक कोई फल जैसे सेब या अमरूद खा लिया, बस काफ़ी। चाय खूब पीता रहता हूँ, चाय का बहुत शौक़ है। रात को जाकर खाना खाता हूँ, वो भी जितनी मेरी खुराक है उससे निस्फ। मुश्किल काम है खुराक पर कंट्रोल करना। इससे 100 या 50 ग्राम रोज़ वज़न कम होता है बग़ैर दवा के। और डाइट कंट्रोल करके आप अगर एफ-केयर खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ज़ीरा सिरके का एक आता है, ज़ीरे का सिरका, वो भी 2-2 चम्मच तो 3 बार पीने से वज़न कम होता है, लेकिन डाइट कंट्रोल लाजिम है। और जारी रखें, अल्लाह से और ज़्यादा मदद मांगें। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए। नाज़रीन, एक और वक्फा दरकार है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर बनता है हकीम साहब का इस्तकबाल, हकीम साहब का वालेहाना पुरतपा खैर मकदम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका भी। एमपी से शगुफ्ता साहबा, बताएं क्या सवाल है? शगुफ्ता साहबा, मैं सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं एक दिन आप लोगों का प्रोग्राम चैनल में एक लेडीज कॉलर थी कि बाल झड़ रहे थे उसके, जैतून का सिरके आया जिससे दिन में ही बाल झड़ना रहे थे। तो मुझे हकीम साहब बता दें ये कौन सा नुस्खा था जैतून के सिरके वाला? ठीक है। हाँ, देखिए जैतून के सिरके से भी बाल झड़ना रुक जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक ख़ास नुस्खा ये है कि सफ़ेद गौन मोरिंगा असली लें, नकली भी बहुत मिलते हैं। लाल किस्म का कोई दे तो न लें, पीले किस्म का दे तो न लें। सफ़ेद होता है बर्फ़ी जैसा, जैसे मिठाई होती है ना बर्फ़ी, वैसा होता है सफ़ेद गौन मोरिंगा। 1 ग्राम रोज़ाना पानी के हमरा, दूध के हमरा या नारियल पानी के हमरा, जैसे आप हस्ब हैसियत लेना चाहें ले सकते हैं। और देखिए मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, लेता हूँ मैं, मेरे बाल माशाल्लाह खूब है और असली हैं, विग नहीं है, शगुफ्ता गवाह है। और शगुफ्ता को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मेरे बाल देखकर, तो मेरे भी झड़ने लगे थे। तो गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना बस, कभी भी लें, पूरे दिन में फ़ायदा मुमकिन है। अब्दुल वाहिद साहब फरमाइए, इस्तकबाल है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और अब हालत ये है कि पैर के दोनों पंजे सुन रहे थे और सर्वाइकल की भी परेशानी है, तो कोई मुस्तकिल इलाज बताइए आप पूरा। और इसके अलावा एक सवाल और है कि गैस की परेशानी है, कब्ज और गैस की परेशानी। जी ठीक है, तो ये उम्र बता दीजिए आप। जी, मुस्तकिल इलाज बताइए। उम्र बता दीजिए अपनी। 47। आप पे वज़न कंट्रोल होगा ये मैं जानता हूँ। स्पोर्ट्स मैच में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये जो दोनों अमराज आपको हुए हैं, एक तो गर्दन के यहाँ पर नसें दब जाती हैं जिससे सर्वाइकल होता है, और एक कमर के नीचे के हिस्से में जो 5 डिस्क हैं वहाँ पर नसें दबती हैं जिससे पैर सुन्न रहने लगते हैं, जलन रहने लगती है, खिंचाव रहने लगता है या सुन्न होता है, जलन भी होती है किसी किसी को, चाहे एक पैर में हो चाहे दोनों में हो। ये मैंने तशख़ीस किया आपके लिए अपने तजर्बे से।
तो एक तो ऐसे बैठे हैं और सर्वाइकल का मुस्तकिल इलाज है। ये देखिए, आप बहुत आसानी से करेंगे क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं। ये 3 मिनट और एक ये देखिए, ये पूरी तरह मोड़िए, यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी और यही देखना है। ये 3 मिनट एक साथ नहीं कर पाएंगे तो पूरे दिन में 6 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है। इस सर्वाइकल का मुस्तकिल इलाज है। मज़ीद जो इलाज लेना है आपको, गोंसिया असली आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। और अब आपको वो सब नहीं करना, कोई खेल नहीं खेलना इलाज के दौरान, और वज़न नहीं उठाना, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, उकड़ू बैठ के कोई काम ना करें, और लगातार 6-7 महीने इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, एलोवेरा के सिरके से मुताल्लिक भी एक सवाल है आमना साहबा का, थोड़ी देर के लिए और आपको हम इंतज़ार की ज़हमत देंगे। अगली कॉलर सुधा जी है। जी सुधा जी, फरमाइए। हाँ बेटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शहनशाहे जज्बात साहिब जी, सलाम कबूल कीजिए हमारा। बेटी, जहाँ तुम होती हो तो लगता है वहाँ मैं भी पहुँच जाऊँ। मन ही नहीं भरता आपसे बात करके। बात करती हूँ तो लगता है कि प्रोग्राम में ही बात कर लूँ। इंतजार रहता है सुधा जी, आपका इंतजार रहता है। बेटा, मेरा लंबा हो जाता है प्रोग्राम तो मुझे डर लगता है कि सारे कॉलर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे सुधा जी लाइन पे लगी रहती है, क्या बात है। इसीलिए बस मैं कोई सवाल भी नहीं करती, आपसे होते तब भी नहीं पूछती हूँ, डर के कि सब लोग मुझसे नफरत करने लग जाएंगे और नाराज ना हो जाए। नहीं, सब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कदर करते हैं। जी बताएं सुधा जी, कोई सवाल है? हाँ बेटी, एक तो मतलब की सवाल है मेरा आपसे कि मैं चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनके लिए आप कुछ खाने के लिए बताइएगा। ऐसा होता है कि ना आजकल की लड़कियां कुछ खाती तो है नहीं, अपनी बॉडी पे ध्यान देती हैं, या खाती हैं तो फास्ट फूड खाती हैं, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। खासतौर से इन लॉज को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। खुद तो बच्चियां उठाती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है और ना ही उनका जो है ना ब्लड बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह आपके नुस्खे तो बड़े कामयाब हो रहे हैं। 6 चीजों का सफू और थायराइड की दवाई मैं 5-5 किलो के करीब बना के रखती हूँ और सबको देती हूँ। आजकल इतना सबको आराम हो रहा है, ऑन डिमांड लोग और मुझसे मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे और दो। सभी मांगने लगे, आगे आगे फैलता जा रहा है, कहते हैं हमें और बना के दो, और बना के दो। कमाल है। मैंने कहा जो कुछ भी है ये आप हमारे सरताज है, आपकी बदौलत हो रहा है ये सब कुछ काम, वरना हम तो क्या चीज है आपके सामने। जी बहुत शुक्रिया सुधा जी। मोहतरमा बहुत भावुक और बहुत हसास हैं और बहुत दयालु भी हैं, और बस खिदमत करते रहिए मेरी तरह। मेरी जगह आप लेंगी एक दिन, मुझे यकीन है, खिदमत के मामले में। और क्या सवाल था इनका? और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कोई ऐसी हेल्दी डाइट है कि? हाँ देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बस 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना अपने हस्बे हैसियत पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ पिलाया करें। बच्चा बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत और हाथ पैरों से मुकम्मल बच्चा बहुत ही, और माँ को कोई कमज़ोरी ना आए, खून खूब बने, लीवर अच्छा रहे, हाजमा अच्छा रहे। और ये अगर हामला औरतें लिया करें तो बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। लें असली, जो भी मैं नुस्खे जात आपको बताऊं मोहतरमा, तो उसका असली होना शर्त है, तभी फ़ायदा मुमकिन है। जी, किशन महेंद्र प्रताप जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो। जी जी भाई, फरमाइए। हाँ सर, प्रणाम। आदाब, जय हिंद। भाई जी को हमारा कोट से प्रणाम। स्वागत है आपका, जय हिंद। हाँ सर, आपके बहुत फैन है सर। हम बहुत, आज 2 साल से हम दवा करा रहे हैं सर। हम जो है पैरालिसिस के पेशेंट हैं सर। आपकी गौनसिया खाए, बहुत फायदा हुआ। वो जैतून का सिरका खाए, हमको बहुत फायदा हुई। इस समय सर हम खा रहे हैं टी केयर सर।
2 महीने से। आप 2 साल से आपकी दवा ले रहे हैं सर, हमको बहुत फायदा है। भगवान आपको बहुत सुखी रखे, आप जीवित रहें सर। हम लोगों की और बहुत कोई कामना है ईश्वर से। और कोई भी सवाल सवाल है आपका इसके जो है अलावा? वो हमने बंद कर दिया इसलिए कि वो हमारे घुटने में जो है कुछ दिक्कत होने लगी, तो हम आपके डॉक्टर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप टी केयर खाइए, आपको फायदा होगा। वो फायदा हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, मैं तो एक आसान नुस्खा आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और जो भी आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा हुआ करे, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो फ़ायदा अपने तक न रखा करें, उसे आगे फैला दिया करें। ये एक शिक्षा है, ये एक सेवा है। सेवा जितनी आप करोगे उतना ही आपको पुण्य भी होगा, और आपको इसके बदले में भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, ऐसा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते। तो ये बढ़ा दीजिए आगे, लोगों को खिदमत कीजिए, सेवा कीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, इंसान का इंसान के काम आना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भगवान आपको पूरी तरह अच्छा करे और सेहतमंद रखे, आपके परिवार में सब राजी खुशी रहे। आमीन। बहुत सारी हमारी भी शुभकामनाएं आपकी तरफ। समा साहिबा हैं, समा वहीद कोलकाता से। जी बता साहिबा, क्या सवाल है? हेलो जी समा साहिबा। हकीम साहब जी, आदाब, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे और दोस्तों को भी नमस्कार, और बहुत बहुत सब सारे को बताया है मैंने, तो उन लोग का भी सलाम वालेकुम, उन लोग का भी दुआ है आपको, और ये उन लोग का नमस्कार भी है, समझे? जय हिंद। उन लोग की तरफ में। हाँ, तो दवा आपका बहुत काम आया है। हमने वो जो पहले सबसे पहले आप बताए थे ना, जो ये तो खाने का सोडा, और ये इसका नाम खाने का सोडा, 1 पाती नींबू और 1 गिलास पानी में देकर के, उससे तो बहुत ही फायदा हुआ बहुत लोगों को। और दूसरी बात है कि वो जो चूरन बताई थी, काला नमक, धनिया, जीरा, सौंफ और अजवाइन, ये सब मिला करके, उससे तो 100% फायदा हो गया है। शुक्रिया कैसे गुजारें आपका, जो बेशुमार आपका शुक्रिया है। और ये काला सादा गोंद मोरिंगा, काला गोंद हमने मंगा के रखा है, उससे तो खराब नहीं होगा। और सिरका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 55। तो इसको जो इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो सब इस्तेमाल जो कर रहे हैं, और फिर अंग्रेजी दवा भी खा रहे हैं, तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा हमको? कुछ नहीं करेगा नुकसान, बल्कि खानी चाहिए ज़रूरत में। जब आपको फ़ायदा होने लगे, थोड़ी थोड़ी कम करके, और डॉक्टर के मशवरे से, हमारे या अपने डॉक्टर के मशवरे से कम करते करते छोड़नी चाहिए। और देखिए, आप जैसे लोग हमारी प्रोग्राम की जान हैं। बात हो ना हो, लेकिन आप जो सेवा कर रहे हैं, वो हकीकत में मैं सिर्फ आप तक पहुंच सका, और आप अपने पूरे ख़ानदान तक पहुंच सकते हैं, जिससे भी फ़ायदा आपको हो। ये फ़ायदा रोकना नहीं है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। आप देखिए, मेरी उम्र के हैं तकरीबन, और लोग तड़प रहे हैं तकलीफ़ से, दर्द से, या अपने रोगों से, और कहीं सही इलाज नहीं मिलता। मैं रॉ मटेरियल बताता हूँ, इसका आप इस्तेमाल किया करें, और जिससे भी फ़ायदा हो वो बस अपने तक नहीं रखना। ये मेरा अनुरोध है आपसे, आपसे इल्तमास है, गुजारिश है। ये पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए, ताकि लोगों को रोग से मुक्ति मिल सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल। जरूर नवाजी। अब हम चल रहे हैं महाराष्ट्र। अस्मा है वहाँ से हमारे साथ। जी बताइए। हेलो हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझे आपसे ये पूछना था, मैं 6 महीने पहले गोंद मोरिंगा मंगाई थी, क्या मैं अभी इसको खा सकती हूँ? और उसको गोरे होने के लिए कैसा खाने का? नहीं, आपको बहुत जल्दी है अस्मा। देखिए, पहले आप
जो नुस्खा खा रहे हैं नज़ले खांसी का, अरे बंद हो रहा है, उसे पूरा करना है। जब तक आपका मिजाज मुतदिल ना हो जाए, अभी आपका सर्द मिजाज है, जब तक आप ये ना खाएं तो फिर सर्दी हो सकती है। तो अभी आपके पास कई महीने हैं, वो इलाज पूरा कर लें, फिर उसके बाद खाएं। चेहरा साफ़ होने के लिए, झाइयाँ दूर करने के लिए, शादाबी लाने के लिए, पुरकशिश होने के लिए, पुरशबाब होने के लिए कौन मोरिंगा खाया जा सकता है, लेकिन 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, एलोवेरा का सिरका कब तक इस्तेमाल करेंगे? एलोवेरा का सिरका ज़िंदगी भर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये हमें बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देता है, हिफाजत देता है। और पहले लोग इसे हमेशा खाते थे। पहले 1 लाख लोगों में एक भी डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं होता था, लेकिन पिछले 100 साल से इसको लोगों ने इस्तेमाल ख़त्म कर दिया। तो 100 साल में इतनी डायबिटीज़ आई, इतनी आई कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें कम से कम एक डायबिटीज़ का पेशेंट ज़रूर होता है। इसे आप इस्तेमाल किया करें अगर, तो ये 5 रोगों से तकरीबन हिफाजत रहती है। एक तो डायबिटीज़, एक कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज और थायराइड। इन 5 रोगों से हिफाजत चाहिए। तो निरोगी जिनको मरज़ नहीं है वो लिया करें, ताकि इन 5 रोगों से हिफाजत हो सके। क्योंकि 40 साल के बाद इनमें से एक बीमारी आना तय है हर शख्स पर। अगर ये चाहिए कि आप इन 5 बीमारियों से बच सकें तो 40 साल से पहले ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। रोज़ 1-2 चम्मच ले लिया करें जो निरोगी हैं, और जो रोगी हैं वो 2-2 चम्मच 2 बार ले लिया करें। क्या मुश्किल है, आप इस्तेमाल करें और हमेशा सेहतमंद रहें। राजस्थान से रुकैया जी, बहन बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मैं रुकैया बोल रही हूँ। और मेरे 2-3 सवाल है। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे मतलब हकीम साहब के साथ प्रोग्राम देती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके अंदाज बहुत अच्छे हैं, हकीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और मेरा ये है कि मेरे को खारिश, मतलब सर में भी बहुत खारिश हो रही है और जिस्म पे भी हो रही है, और नाक में मेरे बार बार खारिश होती है और फुंसी हो जाती है। और मैं ये नमक, जैतून और खाने का सोडा तो हकीम साहब ने बताया ले रही हूँ, अलसी, धनिया, ये सब, गूंद चाह भी ले रही हूँ। तो ये नमक जैतून कब तक के मैं लूंगी ये बता दीजिए। और एक ये कि दूध जैसे अपन पीते हैं, मलाई हटा के पीती हूँ मैं, लेकिन कौन सा जैसा अच्छा है, भैंस का अच्छा है कि गाय का, ये भी थोड़ा आप बता दीजिए। और मुझे पीना चाहिए कि नहीं चाहिए ये दूध। और हकीम साहब को अल्लाह ताला उम्र में, सेहत में आपका सबको आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बहुत नेक बना के रखे। बस हम, और मैं भी सबको दवाएं देती हूँ, मेरे को भी शामिल कर देना आप। और बस मेरे अल्लाह से ये दुआ करना, मैं अकेली हूँ, मेरे लिए असबाब को ऐसा बन जाए तो छोटा सहारा हो जाके बस थोड़ा अपनों को विश्वास का ये हो जाता है। रिश्तेदार तो बहुत है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन बस अल्लाह ताला की रजा है, क्या नहीं है। और अल्लाह ताला आपको बस अच्छा रखे। मैं आपको प्रोग्राम देख के मेरा दिल बहुत सुकून पहुंचाता है। 1 घंटा आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ और मुझे सुकून मिलता है। बस अल्लाह आपको बहुत उम्र में, सेहत में बहुत बरकत दे। और इस प्रोग्राम वालों को जितने भी है, इनको भी अल्लाह अच्छा रखे, ये बबाओं से सबसे महफूज रखे अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया रुकैया साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब। हाँ रुकैया, देखो आप बहुत मोहतरम हैं, और ये प्रोग्राम ही दरअसल आप जैसे लोगों की वजह से चलता है, जो कदरदान लोग हैं। और ये जिनको भी
ये नमक ज़ैतून लेना हो तो अपनी बीमारी तक ले सकते हैं, अक्सर 4-5 महीने तक भी ले सकते हैं। और चर्बी वाली चीज़ें ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और पानी से भी ले सकते हैं ये सब चीज़ें। जिनको भी नाक में खुजली हो या दाने निकलते हैं बार बार, तो मेरा तजर्बा ये है कि वो लीवर की परेशानी उनको होती है। तो अभी लीवर में परेशानी, चर्बी या चिकनाई से, एनिमल फैट से बचें, न लें अभी कुछ दिन दूध, घी या मक्खन। एनिमल फैट से बचना बेहतर है। और बहुत दुआओं के साथ आपसे चाहते हैं कि आप हमें ऐसी दुआ देते रहें और लोगों की ऐसी खिदमत करते रहें, और अल्लाह आपके साथ है, हम लोग आपके मुआविन हैं। और ये तन्हा सफ़र अल्लाह ताला आसान करेगा। अल्लाह ताला वो है जो असलूब पैदा कर देता है। आप जो मांगेंगे सच्चे दिल से, आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगा ज़रूर, चाहे यहाँ मिले चाहे वहाँ मिले। जी अंजू साहिबा बताइए क्या सवाल है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से मेरे ना 2 सवाल है। एक तो मुझे है ना 4-5 साल से ना थायराइड है, और है ना मेरे हाथों पे पैरों पे सूजन आ जाती है, मतलब यहाँ बल्ले रहते हैं ना, यहाँ पे 2 ही हाथ सूज जाते हैं, बहुत दर्द होता है जी। और एक एड़ियाँ बहुत दुखती है। डॉक्टरों के ना एक हड्डियाँ बढ़ गई एड़ियों की, एक्सरे भी कराए थे उन्होंने, और डॉक्टर आर्थो की चप्पल पहनती, बिना चप्पल के मेरे से चलने की नहीं बनती। आपने कोई नुस्खा लिया मेरा? आपने मेरे मशवरे से कोई नुस्खा लिया आपने? अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, और पूरी बात कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, और पैरों में और अंगूठे में ना, उंगलियों में झुनझुनी आती है, चलती फिरती हूँ ना तो झुनझुनी रहती है हाथ पैरों में। ठीक है जी हाँ। अच्छा, देखिए मोहतरमा, मुझे अल्लाह ने बड़ा तजर्बेकार बनाया, बड़ा एहसान उसका। और मेरा ये तजर्बा है कि कभी भी किसी की भी ये एड़ी की हड्डियां बढ़ती नहीं हैं, और इसका ताल्लुक कमर से होता है। जो नसें एड़ियों तक जा रही हैं वो कमर में दबने लगती हैं, और एड़ियां हमारी मुतासिर होती हैं। और कभी डॉक्टर ये कराते हैं, चप्पल बदलवा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन एक मेरा मशवरा माने, और आपके दोनों इमराज, या कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, सुन हो, झुनझुनी आती हो, कमर में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, तो गोंद स्याह के बारे में अक्सर बताता हूँ। एक ऐसा गोंद है जिसे काला गोंद भी कहा जाता है। असली ख़रीद ले, ये नकली भी बहुत मिलता है, याद रखें। मेरी फेसबुक पेज पर हकीम सुलेमान खान टाइप करें और देख लें कैसा होता है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम। कड़वा बहुत होता है, खाने के बाद खाना है, 2 बार खाना है। अगर ये 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, थायराइड का जो मसला है इनका? देखिए, थायराइड अगर है तो गोंद स्याह खाएं, आधा ग्राम, 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ, दिन में 2 बार खाने के बाद खा लें। इंशाअल्लाह आपको तीनों इमराज में फ़ायदा होना मुमकिन है। अपनी दवा भी ना छोड़ें। धीरे धीरे जब फ़ायदा होने लगे थायराइड में तो आपके डॉक्टर के मशवरे से उसकी पोटेंसी कम करते जाएंगे, और 5-6 महीने लग सकते हैं आपको मुकम्मल इलाज के लिए। और एक बात कहना भूल गया मैं कि वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, बैतुल खला। उकड़ू बैठ के कोई काम ना करें, जो पंजों के बल पर बैठकर काम करते हैं, वज़न ना उठाएं, बाकी सब कर सकते हैं। एक कॉलर है, सैयद करीम साहब हैं कर्नाटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे 3-4 साल पहले हार्ट का अटैक हुआ था। जी। हेलो। जी, बात जारी रखिए। उसके बाद में वो दवाई सब लिए, एडमिट हुए थे, दवाई लिए,
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी एंजियोग्राम करने बोले थे, बाद में मुझे वो केराटिन लेवल ज्यादा है बोल के वो चेक करने बोले थे। वो करने के बाद में वो भी नॉर्मल आया सब रिजल्ट। उसके बाद 1.5-2 साल दवाई खाया मैं। उसके बाद में जब दवाई खाता हूँ तो थोड़ा मुझे सर में वजन जैसा होता था तो दवाई छोड़ दिया। उसके बाद में ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी मैं अभी कभी कभी चलता हूँ तो थोड़ा सुस्त होता मुझे, तो थकान महसूस होती है, थोड़ा ज्यादा चलने नहीं होता। तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपसे कुछ नुस्खा चाहिए था मुझे। कलौंजी का सिरका लें, 2 या 3 चम्मच रात को पानी में मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा। ये आप रोज़ाना कम से कम 1 बार पी लिया करिए। जितने भी दिल के अमराज, एंजियोग्राफी के मरीज़ और ब्लॉकेज और दूसरे यानी डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, इनका दुश्मन है। देखने मामूली 2-3 चम्मच कलौंजी का असली सिरका लें, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। हम जानते हैं कि ना ये खूबसूरत बज़्म से आपको रुख्सत लेने को दिल चाहता है, ना हम रुख्सत लेना चाहते हैं, लेकिन अगली मुलाकात के लिए इजाज़त तो बहरहाल ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बहुत सारा इज़हार तशक्कुर, बहुत इम्तिनान तमाम नाज़रीन की तरफ से, बहुत सारी दुआएं हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह दुआओं के नजराने हैं, दुआओं के खूबसूरत गुलदस्ते हैं जो हर रोज़ आपकी खिदमत में पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नवाज़ी। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।